हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिल्वर स्क्रीन के खूंखार ही नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड विलन डैनी, जिनका चेहरा, जिनके एक्सप्रेशंस इस कदर स्क्रीन पर बोलते कि देखने वालों को कई बार ये भूल जाए कि ये सिर्फ एक्टिंग है। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ। कहा जाता है डैनी साहब ने हमेशा उतना काम किया और वही फिल्म्स की जो वो करना चाहते थे, जिसमें उन्हें लगता कि उनके पास स्क्रीन पर कुछ करने के लिए है। और ऐसा शुरू से ही था। जब बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस न्यू कमर को एक रोल ऑफर किया तो इन्होंने उसे ना एक्सेप्ट करते हुए दूसरा रोल मांगा, जिसका स्क्रीन टाइम भी कम था, और आखिरकार उन्हें वो रोल देने के लिए मना ही लिया। इसी रोल को प्ले करने के बाद इन्हें इंडस्ट्री में जानने लगे थे सब लोग। ये कौन सी थी फिल्म और क्या थी पूरी कहानी, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। डैनी पहली बार बी.आर. चोपड़ा साहब से 1970 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे में मिले थे, जब वो फाइनल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के तौर पर आए थे। इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा साहब, अपना ही रुतबा था उनका। उस दौरान उन्होंने डैनी साहब को देखा और बाद में मिलने के लिए बुलाया। बुलाकर बहुत तारीफ की, कहा कि तुम बिल्कुल अलग तरह के एक्टर हो। अपना कोर्स खत्म करने के बाद तुम जब भी बॉम्बे आना मुझे ज़रूर मिलना, मैं तुम्हें कोई रोल ज़रूर दूंगा, ब्रेक दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, बी.आर. चोपड़ा कह रहे हैं। जब डैनी मुंबई आकर इनसे मिले तो फिल्म दास्तां बना रहे थे। कहा कि इसमें तो कोई रोल नहीं है, लेकिन अगली फिल्म में ज़रूर रोल दूंगा। इस बीच इन्होंने अपनी पहली फिल्म की ज़रूरत 1971 की और फिर गुलजार साहब के साथ मेरे अपने। अब फिल्म प्लान हुई धुंध, 1973 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इन्हें बी.आर. चोपड़ा साहब ने घर पर बुलाया, उस कमरे में लेकर गए जहां राइटर्स बैठे हैं, और कहा कि कहानी सुनो और बताओ कि गलती क्या है। अब ये अभी अभी आए हैं, क्या कहेंगे, लेकिन खैर कहानी सुनकर कुछ थोड़ा बहुत कहा और बी.आर. चोपड़ा साहब ने इन्हें इंस्पेक्टर का रोल ऑफर किया। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे तो ठाकुर रंजीत सिंह का ही रोल चाहिए, वो दे दीजिए। बी.आर. चोपड़ा साहब बोले लेकिन इंस्पेक्टर का रोल ज़्यादा लंबा है। ये बोले नहीं, मुझे तो वो पसंद है। उन्होंने कहा मगर उसके लिए तो अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया है, तुम इंस्पेक्टर का रोल करो। ये बोले आपने प्रॉमिस किया था कि मुझे ब्रेक देंगे, फिर वो तो दीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। बी.आर. चोपड़ा साहब हैरान भी थे कि ये नया नया लड़का और अभी से मुझे ये कह रहा है कि मुझे ये रोल चाहिए है। बोले चलो जाओ, कुछ दिन बाद आना और तुम तब तक सोचो। इसी बीच फिल्म आनंद रिलीज हुई और अब अमिताभ बच्चन नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे। डैनी साहब को मालूम हुआ और ये भागे भागे उनके पास गए और बोले अब तो दे दीजिए मुझे ये रोल। बी.आर. चोपड़ा साहब बोले अब हमने शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया है। लेकिन क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी एक दिन लेट पहुंचे सिटिंग में, तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने गुस्से में उन्हें निकाल दिया। अब इन्हें यह खबर मिली तो ये फिर इनके पास आए, बोले अब तो दे दो। क्योंकि इनकी उम्र छोटी थी, इस बात को लेकर भी बी.आर. चोपड़ा साहब थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन डैनी साहब ने इतना कहा कि परेशान होकर बी.आर. चोपड़ा साहब इनका स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए मान गए। बस फिर क्या, ये फिल्म और वो कैरेक्टर इन्हें मिल ही गया। बेजान चीजों में खून नहीं होता, मजा गोली की आवाज में नहीं, गर्म गर्म लाल लाल खून में होता है। फिल्म रिलीज हुई और इनका काम बहुत सराहा गया। इस फिल्म में एक प्लेट फेंकने का जो शॉट था वो डैनी साहब ने खुद ही सजेस्ट किया था और ज़बरदस्ती उसे शूट करवाया था। वो बहुत पसंद किया गया, उसकी मीडिया में बहुत चर्चा हुई। बी.आर. चोपड़ा साहब की बहुत तारीफ हुई इस सीन के लिए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि जिस शॉट की आप तारीफ कर रहे हैं वो इसने दिया है, यानी डैनी साहब ने। और एक अफवाह कि इस फिल्म में इसकी आवाज़ नहीं है, इसमें इसी की आवाज़ है। मुझे मालूम है इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि इस पहाड़ी के नीचे मुझे धक्का दे दो तो मेरी हड्डी पसली बराबर हो जाए। मगर तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है।
चोपड़ा साहब के मुंह से इतनी बड़ी बात इस नए लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं डैनी साहब। जो रोल नहीं पसंद आया वो नहीं किया। कहा जाता है कूली और मर्द फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर भी इन्हें ऑफर हुए थे, पर इन्होंने मना कर दिया था। शोले फिल्म वो करना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ डेट्स को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि ये उस वक्त फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा कर रहे थे। हम तुम्हारे ना आने के गम में नहीं, तुम्हारे आने की खुशी में पी रहे हैं। जानते हैं इनका नाम ताशेरिंग फिंसो डेजोक्पा। नाम कॉम्प्लिकेटेड था। क्लास में स्टूडेंट सब कैसे बुलाएं जब ये FTII में थे, तो जया जी ने इन्हें नया नाम दिया था, डैनी, और कहा था कि भाई मुश्किल होती है बुलाने में भी, तो आप एक ऐसा नाम रखें जो आपकी पर्सनालिटी को भी सूट करे। और ऐसा हुआ। इसी नाम से ये फिर इंडस्ट्री और फैंस में जाने गए। अग्निपथ का कांचा चीना। मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना, समझा? अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है। अंदर बाहर का जालिम शेरा। जिस तरह सिगरेट पीने के बाद टुकड़े को फेंक दिया जाता है, उसी तरह काम खत्म हो जाने के बाद चमचों को खत्म कर देता है शेरा। हम का बख्तावर। पेट की भूख एकता से बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी एकता 2 मिनट में तोड़ सकता हूं मैं। घातक का कातिया। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये। और कई और। डैनी साहब ने अपने प्ले किए हुए हर कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया। आपको कौन सा कैरेक्टर है डैनी साहब का जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।